आज हमारे भगिना को, रोहित मिर्धा को अकेले पाकर लगभग 15-20 की संख्या में तब तक मारते रहा जब तक मेरा भांजा का जान नहीं चला गया। ये सरकार जो चल रही है हमारे राज्य में, ये तो गुंडा राज चल रहा है। यहाँ पे तो देख रहे कि डेली हर दिन मतलब जिसे रूटीन होता है उस टाइप से हत्या हो रहा है। ये हम लोग का तो क्या बोले, डेली देख रहे हैं कि कभी इधर हत्या कभी उधर हत्या। एक वो हत्यारा है, हत्यारा के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। हत्यारा बचनी नहीं चाहिए। मैंने अल्टीमेटम दिया है पुलिस को, कल तक अल्टीमेटम दिया है। एक तो शायद गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। कल तक सारे के सारे 15-20 लोग हैं, अगर सभी को गिरफ्तार नहीं होते हैं तो पूरे झारखंड से शेड्यूल कास्ट समाज, दलित समाज सड़क पे आएगा। और ये सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार जो लगातार दलितों के साथ अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, उसकी हत्याएं करवा रहा है, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। कहते हैं कि जो भी आरोपी है उसको प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए। आप देखते हैं कि कोई भी आरोपी, कोई भी अपराधी सजा करने के बाद 1 साल के बाद उनका बेल हो जाता है, केस हल्का कर दिया जाता है पैसा लेके। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चुनिंदा न्यूज में हूं निशा मिश्रा। एक और जान गई है जमीन विवाद में, एक और जान गई है मॉब लिंचिंग करके, एक और मां ने अपनी कोख उजड़ते हुए देखी है। एक पिता जो अपने बेटे को कंधा देगा। जी हाँ, रातों की घटना की बात कर रही हूं, जिसमें भाजपा नेता कमलेश राम के भांजे रोहित की मॉब लिंचिंग यानी भीड़ एक साथ में एक आती है और आपको मार पीट कर चली जाती है और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। देखिए, अक्सर हमने देखा है कि जो आपसी रंजिश होती है ना, उसके आड़ में मॉब लिंचिंग करवाई जाती है। कमलेश राम ने अपने भांजे रोहित की हत्या का पूरा जो मामला है वो जमीन विवाद से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि 1.5 एकड़ जमीन का मामला है, जिसमें एक दलित परिवार के बच्चे की जान ली गई है। एक महिला का एंगल जोड़ा जा रहा है कि रोहित ने एक महिला को छेड़ा है, जिसके बाद से भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ आक्रोशित हो गई और पीट पीट कर उसे मार डाला। हालांकि जब उसके माता पिता पहुंचे तो रोहित जमीन पर पड़ा हुआ था। किसी ने उन्हें फोन किया, उनके पिता को, रोहित के पिता को। पिता और माँ वहां पर पहुंचे तो जमीन पर रोहित पड़ा हुआ था। रोहित को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक बार सुनते हैं कमलेश राम ने क्या कहा है। देखिए, हत्या क्योंकि मेरे भांजा का ही हुआ है, अपना भांजा का ही हुआ है। मैं बहुत ज्यादा परेशान, निःशब्द हूँ, बोलूं क्या। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है, आप सबको मालूम है कि रातू थाना अंतर्गत लहना पंचायत है, वहाँ हमारे दीदी और जिया जी का घर है। एक ही हमारा भांजा था, रोहित मिर्धा, 24 वर्षीय रोहित मिर्धा। इसकी हत्या इसलिए लोग किए, भीड़ ने हत्या इसलिए किया क्योंकि ये गरीब परिवार से आते हैं, दलित परिवार से आता है। और क्योंकि ये लोग का, जीजाजी लोग का, ये लोग 3 भाई हैं, ये लोग का वहाँ पर जमीन है। गांव में एक तालाब है, तालाब के किनारे ये लोग का लगभग 1.5 एकड़ जमीन है। 1.5 एकड़ जमीन में ये लोग सब कोई मिलकर, इंद्रजीत साहू हैं, संतोष साहू हैं, विकास साहू, अन्य और जितने भी इनके परिवार के, इनके सगे संबंधी लोग हैं, ये लोग का नजर उस जमीन पर है। और इस जमीन को लूटने के लिए पहले भी कई प्रकार का साजिशें रची और हथियाने का प्रयास किया। कई बार ये लोग जेसीबी वहां पर चलाए, कई बार जिजाजी लोग रोके। और ये लोग का कहना है कि ये जमीन हम लोग को दो, वहां से रोड निकालना चाहता है। क्योंकि हमारे जिजाजी लोग वहीं पर मात्र 3-4 घर रहते हैं, ये लोग कमजोर हैं, तो लोग को लगता था कि डरा धमका देंगे, कुछ कर देंगे तो ये लोग जमीन छोड़ देगा। और इसलिए पहले पूर्व में भी हमारे जियाजी हैं, जियाजी के भाई हैं, सबको ये लोग मारपीट प्लॉट पे ही, जमीन पे ही किया था। और इसके तहत थाना में आए थे, लेकिन थाना कुछ कार्रवाई नहीं किया। STSC थाना में जाकर FIR दर्ज किया हुआ है, जो STSC थाना में केस चल रहा है। और कई लोग अभी भी मतलब गिरफ्त से उस केस में बाहर हैं। वही लोग आज हमारे भगिना को, रोहित मिर्धा को अकेले पाकर लगभग 15-20 की संख्या में तब तक मारते रहा जब तक मेरा भांजा का जान नहीं चला गया। उसको मारकर, जिस प्रकार से आपने फोटो देखा है, वीडियो देखा है, उसको मारकर
हत्या कर दिया। आनंद फानन में लगा, कुछ सांस चल रहा था। माँ और पिताजी उनके, मेरे जीजाजी और मेरी दीदी हॉस्पिटल लाया। यहाँ पर 10-15 मिनट तक रहा, उसके बाद दम तोड़ दिया। हम बैठक में एक थे कुच्चू में, सूचना हमको मिली, मैंने वहां से थाना को फोन किया, लेकिन थाना इस प्रकार से बात किया, लगा जनरल कोई बात है। इस प्रकार से हत्या हुई है, उनको जनरल लगा कि लिख के दीजिए, एफआईआर हुआ, केस करेंगे। ये कोई बात हुआ? यहाँ पर कब आए थाना वाला? थाना वाला को सूचना पहले था, लेकिन थाना वाला कब आते हैं? जब हॉस्पिटल से खबर जाता है। ये घटना 4-4:30 बजे की है। हॉस्पिटल वाला बताते हैं कि यहाँ मृत्यु इसकी हो गई, तब थाने वाला का नींद खुलता है और थाना वाला यहाँ आते हैं। जब मैं आता है, मैं थाना को 5:30 बजे, 5 बजे, 5:30, 6 में मैं सूचना उनको दिया था। उसके बाद भी थाना वाला नहीं पहुंचा। अभी पता चल रहा है कि थाना वाला इसको कुछ मोड़ना चाहता है, दूसरी ओर मोड़ना चाहता है। अभी किसी न्यूज में मैंने सुना कि हमारा भांजा है कि वो छेड़ने गया था, या किसी महिला को गलत निगाह से या फिर प्रयास किया था। इस प्रकार से प्रोपोगंडा ये पुलिस चला रही है, जिस प्रकार से हम सुन रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है, पुलिस का खौफ, पुलिस का डर पूरी तरह से राज्य में समाप्त हो गया है। कानून का डर किसी को नहीं है। जब जिसको मन कर रहा है उसको मार रहा है, हत्या कर रहा है, डकैती कर रहा है। राज्य में पुलिस प्रशासन, कानून नाम का कोई चीज नहीं है। इसलिए ऐसे करने वाले लोग, ऐसे हत्या करने वाले लोग का मनोबल बढ़ रहा है। और इसलिए मनोबल बढ़ रहा है, वो लोग सोचता है कि हम हत्या कर देंगे तो ये लोग डर जाएगा और जमीन को छोड़ देगा, डर से जमीन को छोड़ देगा। और हत्या करने से ज्यादा क्या होगा, जेल जाएंगे, ये सोचता है। और जेल जाने के बाद पुलिस तो हमको बाहर निकालेगी। ये मनसा, ये सोच, ये से प्रवृत्ति लोग का हो गया। क्योंकि पूर्व में कई लोग जेल जा रहे हैं, जेल से निकल के आगे जा रहे हैं, पुलिस किसी को सजा नहीं दिलवा पा रही है। ऐसा यहाँ पर से वातावरण चलिए पुलिस के बीच में। इसलिए हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, राज्य सरकार, राज्य के पुलिस से कहना चाहेंगे कि किसी के साथ में घटना हो, न सिर्फ मेरे भांजे के साथ, मैं इसको अपने भांजा का दृष्टिकोण से मैं नहीं देख रहा हूँ। एक वो हत्यारा है, हत्यारा के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। हत्यारा बचनी नहीं चाहिए। मैंने अल्टीमेटम दिया है पुलिस को, कल तक अल्टीमेटम दिया है। एक तो शायद गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। कल तक सारे के सारे 15-20 लोग हैं, अगर सभी को गिरफ्तार नहीं होते हैं तो पूरे झारखंड से शेड्यूल कास्ट समाज, दलित समाज सड़क पे आएगा। और ये सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार जो लगातार दलितों के साथ अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, उसकी हत्याएं करवा रहा है, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। जैसे परिवार के लोग बोल रहे हैं कि इसका दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। जिस प्रकार से हमको ही मालूम है कि हल्का फुल्का इनका दिमागी हालत, क्योंकि हम लोग बचपन से, चूंकि मेरा गोद में खेला है, हमारा नानी घर मेरा ही घर में रहता था, कभी कभी आना जाना करता, कुछ दिन से यहीं रह रहा था, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस प्रकार से हत्या करने की मनोबल क्यों किसी को नहीं देना चाहिए। ये तो मॉब लिंचिंग आप समझ सकते हैं। 15-20 हम तो क्या कर सकते हैं, 15-20 लोग मार रहे हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि मारने से पहले सर धमकी भी दी। वही बात तो मैं कह रहा हूँ, ये लोग चाहते हैं उस गांव में, चाह रहे थे कि डर से जमीन उस गांव में मेरे जीजाजी और मेरे जीजाजी के 3 भाई और बगल में एक और उनका परिवार, 4 ही रहते हैं। शेड्यूल कास्ट के परिवार के 4 लोग रहते हैं, मात्र 4 परिवार रहते हैं। वो लोग जैसे तैसे वहां रहते हैं। वो लोग के पास भाई पूर्वजों ने जमीन बचाया है, जमीन उनके पास है। तो वो लोग का नजर है कि ये गरीब लोग हैं, इनके पास जगह जमीन है, खेती बाड़ी करते, कैसे हो सकता है। ये लूटने के पूरी मंशा है। और ये रातू के थाना वाला ऐसे लोगों को पहले भी कई बार मारा, सर फोड़ा, सर फोड़ने के पहले भी सर फोड़ा। और यहाँ पर उसको हम लोग लिखित भी दिए, आवेदन दिए, लेकिन उसको जेल नहीं भेजा। कई बार थाना लाया, थाना से छोड़ दिया। कई बार, एक बार मेरी दीदी को मारा, एक बार मेरे अपनी दीदी को पटक के मारा। क्या जी को दीदी को मारा, पटक दीदी को मारा। उसमें भी हम लोग थाना में फायर किए, उसमें भी कुछ नहीं किया। तो थाना वाला अगर इस प्रकार का फायर करने के बाद अगर संजीदगी, संवेदनशीलता नहीं दिखाएगी तो इस प्रकार की घटनाएं बार बार होती रहेगी। तुरंत 1 घंटा पहले जानकारी मिला, हम उनके परिजन से बात किए, उनकी जो भाभी थी उनसे मेरी बात हुई मोबाइल फोन में। अभी रोहित मिर्दा के आसपास के इंद्रजीत साहू नाम के एक व्यक्ति ने उनको लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दिया। मैं प्रशासन से सवाल करता हूं कि कल भी आप देखे होंगे कि पिठोरिया में काके में हत्या हुआ, गोली मार दी गई, आज भी हत्या हुआ। ये प्रशासन सोई हुई है और सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में, सिर्फ थाना बदलने में और बड़ा बाबू प्रमोशन देने में, सिर्फ ये पैसा का लोभ लालच करने में, बस ये अपना जेब भरने में प्रशासन बिजी है। हत्या सरेआम हो रही है। आप डेली देख रहे हैं कि
कहीं ना, हर गली मोहल्ले में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई घटना डेली घट रही है। प्रशासन कहाँ सोया? मैं प्रशासन से सवाल करता हूं कि ये जो डेली हत्या और ये मारपीट की जो घटना घट रही है, ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि प्रशासन के हाथ में चूड़ी पहन के बैठी हुई है क्या, कि डेली किसी कहीं पे भी किसी को कोई मार के, माने प्रशासन का खौफ एकदम आम आरोपी अपराधी लोग के बीच एकदम क्या, माने मनोबल एकदम उन लोग का बढ़ा हुआ है। कहते हैं कि जो भी आरोपी है उसको प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए। आप देखते हैं कि कोई भी आरोपी, कोई भी अपराधी सजा करने के बाद 1 साल के बाद उनका बेल हो जाता है, केस हल्का कर दिया जाता है पैसा लेके। लेकिन आम जिनका घर में पर जो मरा है, जिनका सदस्य मरा है, आज उनके घर में क्या बीत रहा होगा, ये देखने वाली बात है। परिजन का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, लेकिन ये प्रशासन सोई हुई है। प्रशासन अपराधी को अरेस्ट करेगी, जेल भेज देगी, बस यही तक काम नहीं खत्म हो जाएगा। वह आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, तब जाके। और क्षेत्र में ये सरकार का, तो ये सरकार जो चल रही है हमारे राज्य में, ये तो गुंडा राज चल रहा है। यहाँ पे तो देख रहे कि डेली हर दिन, मतलब जिसे रूटीन होता है उस टाइप से हत्या हो रहा है। ये हम लोग का तो क्या बोले, डेली देख रहे हैं कि कभी इधर हत्या, कभी उधर हत्या, मारपीट। ये समझ में नहीं आ रहा है कि गुंडा राज का शासन चल रहा है और ये प्रशासन सिर्फ अपनी जेब भरने में लगी हुई है। दिया गया है। वो क्या अच्छा, नाम था आपका भाई का? रोहित मिर्धा, जी। वो अच्छा आदमी था। पब्लिक पूरा जानता था। वो तो दिमाग उसका थोड़ा क्रैक था, टाँके सर्टिफिकेट भी था उसका। और मारने का 20-25 गो लड़का था मारने के लिए। तो काहे मारा होगा, क्या लग रहा है आप लोग? वो मतलब जमीन का भी मैटर था, तो उसी के चक्कर में मार दिया ये लोग। मारने के बाद वो लोग भाग गया, वो लोग सभी कोई भागने के बाद, उसके बाद देखने के लिए तो हमको भी दौड़ाने लगा। अब कहाँ पर मामला हुआ था? ये मखमंदरो बाजार के बगल में। तो फिर हम गए, हमको भी दौड़ाने लगा, तो हम अपना जान बचाने के चक्कर में हम भाग गए। तो उसका घर का 5 मतलब 3 बेटा, एक बाप। किसका नाम बताइए? रविंद्र इंद्रजीत साहू। उसका बेटा का नाम तो मालूम नहीं है उतना, लेकिन इतना मालूम है कि 3 गो बेटा, तीनों बेटा है। और उसकी माँ और संतोष और कोई भी है गांव का, आनंद है और किशोर है। बहुत कोई है पब्लिक में मारने के लिए, है ना। चोंगा उंगा, अनूप यादव, ये सब मिलके मारा गया है। कितने लोग होंगे मारपीट करने में अंदाजा? मारने के लिए 25 आदमी है मारने के लिए। गाँव का है पब्लिक सब। और जब सब जमीन दलाल है ये सब। हाँ, और मारने के टाइम हम गए तो हमको, भाई क्या काम मेरा भाई थोड़ा दिमाग क्रैक है, तो क्या काम करेगा, बस घूमते फिरते रहता था। वहाँ घूमने गए थे? हाँ, बस खड़ा था, मतलब क्या बोले, सब्जी उब्जी तोड़ रहा था, तो खड़ा था, तो उसको देख कर हंसने लगा। तो वो सोचा कि दूसरा भरण में कि हमको कुछ छेड़ रहा है, तो उठ के आया। उसके बाद इसको मारपीट करने लगा। एगो बहाना मिल गया उन लोग को। अभी क्या चाह रहे हैं इस मामले में? इस मामला में चाह रहे हैं कि उसको अभी जैसा मारा है उसको हम भी जाकर मारेंगे अभी उसको। न्याय चाहिए बस। क्या न्याय चाहते हैं आप लोग पुलिस से? हम लोग को न्याय चाहिए साहब। हमारा चाहते हैं कि जैसे कि वो जो किया वो हमको नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। क्यों मारा, किस लिए मारा? आपका अपना भाई था? हाँ, अपना भाई था। कितने आप लोग टोटल भाई हैं? हम लोग 5 भाई हैं। 5 भाई है। ये सबसे छोटा था? ये हम सबसे बड़े हैं। ये जो बोल रहे थे वो मेरा छोटे थे, उससे भी और छोटे, उससे भी जो और छोटे हैं। और उसके बाद ही था? हाँ, ये नहीं होना चाहिए सभी नाम पे। बहुत बेदर्दी से मारा है। अब बहुत मारा, इतना मारा है कि मत पूछिए। वो शरीर जहाँ पे देखेगा वो काला काला है। और ये इतना ही 20-25 इंसान के बीच में था, वो भाग के उठ के नहीं जा पाया। और उसका जैसे कि रहा बात, उसका मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब था। उसका सर्टिफिकेट भी है? उसका सर्टिफिकेट भी हमारे लोग के पास है। हाँ सर, वो तो इंजर हमारा गांव का, हमारा एक जमीन विवाद था, उसमें से बहुत इंसान है, किसका किसका नाम ले। आने से पहले वो धमकी भी दिया था, उसका रिकॉर्डिंग भी रखे हैं हम। कहाँ है रिकॉर्डिंग? मोबाइल फोन में है। क्या अभी धमकी दिया था? हाँ, घर घुस के मारेंगे बोल के, लेकिन है रिकॉर्डिंग है। हम समझ गए। तो
ये इन लोग जमीन क्या आप लोग का जमीन है लोग लेना चाहता है क्या लग रहा है? हड़पना चाहता है। मान लीजिए कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा प्लॉट है, ठीक है, तब 20 आप जमीन दीजिएगा? कोई नहीं देगा। और कैसे दीजिएगा आप? तो कहाँ पर है ये और जमीन? वो जमीन को बोलता है कि हमको रास्ता में रास्ता में दे रहे हैं भाई, तो कम से कम नहीं, हमको रास्ता भी मुआवजा दे तो चुके दो। हैं। वो भी नहीं देना चाहते। नहीं, जैसे नीचे उतरिएगा ये ऐसे लोग टर्निंग है ना, एकदम तो रोड हम दे चुके हैं। ये माफिया लोग बहुत हथियाने का ये लोग कोशिश कर, उसको हम लोग कैसे देंगे? आप लोग झुके नहीं। हम कैसे झुकेंगे? मैं हमारा पेपर भी सही है, मेरा एकदम आनंद तेली, ठीक है, प्रकाश तेली, वो का नाम है उसको किशोर। तो आप लोग का जमीन हुई है क्या? आज जमीन विवाद से ही उसको मारा गया है। संतोष साहू है, अनूप यादव चोंगा जिसको बोलते हैं, अमित साहू है, दलाली लोग इतना ही एकदम प्रताड़ित करके रख दिया है कि मत पूछे। हम उसको क्या करें क्या न करें हमको समझ में नहीं आता। FIR मेरा बहुत है यहाँ रातू थाना में, हमारा काफी यहाँ दर्ज है। नहीं अभी किए आप लोग मारपीट के बाद थाना गए? हाँ, यहाँ भी किया हुआ है, यहाँ भी किया हुआ है। उससे पहले भी हमको लगता है अगर मेरा ही अगर मिर्धा खाना से देखा जाए तो इतना बंडल से बना हुआ होगा। डेट कर ले से कर फूफू लागे बड़ फूफू तनी सुन कर हाथ दिमाग रहे तो कैसे चल गए हुने और ऐसन कर दे इसको काहे मार दिया? वही ना। हाँ, हमिन जात रही से हमिन से बोलत नहीं रहत, खाली मुंह ले थोड़ा सा हंसत रहे। पूरा गांव जानता है। हाँ, पूरा गांव 2 बार पगल खाना ले गया। देखिए, झारखंड में ये पहला मामला नहीं है कि जमीन विवाद में यहाँ पर जान गई है। इससे पहले एक व्यापारी की जान गई थी रातू में ही, जहां पर दिन दहाड़े गोलियां चली थी और जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की जान गई थी। इसके अलावा भी झारखंड में जमीन विवाद अहम मुद्दा है। लोग यहाँ पर जमीन के लिए एक एक एकड़ एक एक इंच जमीन के लिए गोली चल रही है। शासन प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है। यहाँ पर कमलेश राम का कहना है कि हम दलित परिवार से आते हैं, वो परिवार जिसका बेटा जो भांजा है वो दलित परिवार से आता है, तो ऐसे में उसे टारगेट करना जानबूझकर सोची समझी साजिश है। बता दें कि इस मामले में अब तक कई लोगों पर FIR दर्ज हुई है और करीब करीब एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की भी बात हो रही है। जांच अभी जारी है। अब ये मामला अब उग्र होता हुआ और सुलगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कमलेश राम ने यहाँ पर लोगों से इकट्ठा होने के लिए 11 बजे कहा है। शायद वो कुछ मीटिंग लेंगे, कुछ अपनी बात रखेंगे। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि इसपे कमलेश राम आगे क्या कदम उठाते हैं, उनका परिवार क्या कदम उठाता है, क्योंकि उनके भांजे का निधन हुआ है और वो भी मॉब लिंचिंग करके मारा गया है। तो ये किसी षड्यंत्र के तहत ही किया गया। इसका पर्दाफाश कब तक होता है ये देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।